मजे में हो ना। चलो तो आज हम कुछ नया सीखेंगे। हिंदी कक्षा 1 वर्णमाला, उसमें अब तक हमने देखे हैं 20 मोती, यानी कि 20 मोती हमने देखे हैं। क से लेके फ तक, क से लेके फ तक के वर्ण हमने, यानी कि वर्णमाला की मोती हमने सीख लिए हैं। आज हम देखेंगे फ के बाद आता है ब और भ। ब और भ हम सीखेंगे। ब से बस्ता लेकर, बस से स्कूल जाते, खूब पढ़ाई करते, घर आते हंसते गाते। देखिए, ब से बगीचा होता है, ब से बतख भी होता है, ब से बल्ला यानी कि बैट, क्रिकेट का बैट होता है ना वो। तो ब से बगीचा, ब से बतख, ब से बल्ला, ब से बस। वैसे ही भ से सुंदर भवन बना, भवन यानी कि घर, बहुत बड़ा घर होता है उसे भवन बोलते हैं। भ से सुंदर भवन बना, नानी ने भगोना पानी से भरा। देखिए, भ से भवन, फिर भटूरा, छोले भटूरे होते हैं ना वो वाला भटूरा, और भट्ठी, भट्ठी जिसमें कुछ तपने के लिए, तपाने के लिए हम रखते हैं, सेकने के लिए रखते हैं, वो भट्ठी। तो भ से भवन, भ से भटूरा, भ से भट्ठी। आज हम सीखेंगे ब और भ को कैसे लिखते हैं वो। यहाँ पे हमने ब से बतख ड्रॉ किया है और भ से भट्ठी। तो चलो पहले देखते हैं ब। बूंदों को जोड़ के ब कैसे बनाते हैं। शुरू होगा ब यहां से, बूंदों को जोड़ के बहुत बड़ा गोलाकार, फिर एक बड़ी खड़ी पाई यानी कि स्टैंडिंग लाइन, और जो सर्कल बना है उसके बीच में एक लाइन, ऐसी टेढ़ी लाइन, ऊपर पूरे ब को बांध के रखे वो वाली स्लीपिंग लाइन जो हिंदी में कंपलसरी है वो। दूसरी बार देखते हैं ट्रेसिंग करके। गोलाकार, फिर एक स्टैंडिंग लाइन, गोलाकार के बीच में एक स्लांट लाइन यानी कि टेढ़ी लाइन, टेढ़ी रेखा, और पूरे ब को बांधे वो वाली स्लीपिंग लाइन। ये है हिंदी का ब। ब से बतख, ब से बस, ब से बगीचा, ब से बल्ला यानी कि बैट, क्रिकेट का जो बैट होता है उसे हिंदी में बोलते हैं बल्ला। तो ये है पूरा ब। चलो दूसरी बार देखते हैं बूंदों को जोड़ के ब कैसे लिखते हैं। चलो दूसरी बार उसी ब पे हम ट्रेसिंग करके लिखेंगे। हर एक वर्ण को हमने 3 बार ट्रेस किया है। ट्रेसिंग करने से हमें मुहावरा हो जाता है, यानी कि प्रैक्टिस हो जाती है। ब से बतख, ब से बल्ला, ब से बगीचा, ब से बस। अब देखते हैं बूंदों को जोड़े बिना ब कैसे लिखा जाता है।
हिंदी के कोई भी अक्षर में, कोई भी वर्ण में क आएगा नहीं, वो सीधा ही लिखा जाएगा। थोड़ा सा भी यहाँ से ऐसे जैसे गुजराती में आते हैं वो वाले क आएंगे नहीं। हिंदी के सारे अक्षर सीधे ही लिखे जाते हैं। ब से बतख, ब से बल्ला, ब से बस, ब से बगीचा। तो ये है हिंदी का ब। ब के बाद आएगा हिंदी में भ। भ से भगत भी होता है, भ से भट्ठी भी होती है। भ से और क्या देखा हमने? भ से भगत, भ से भट्ठी, फिर देखा हमने भ से भवन और भ से भटूरा। भ से भवन, भ से भटूरा। भवन यानी कि महल जैसा बड़ा मकान। चलो अब देखेंगे भ कैसे लिखते हैं। पहले देखेंगे बूंदों को जोड़ के, उसके बाद बूंदों को जोड़े बिना। यहां से शुरू करेंगे। छोटा वाला गोलाकार, उसको जोड़ती हुई एक सीधी रेखा यानी कि खड़ी पाई। फिर उससे भी छोटा एक गोलाकार, फिर एक ऐसी स्लीपिंग लाइन, फिर से एक स्टैंडिंग लाइन, और पूरे भ को बांध के रखे। ऐसी स्लीपिंग लाइन उसके ऊपर नहीं आएगी, लेकिन ये जो स्टैंडिंग लाइन है, ये जो खड़ी पाई है, सीधी रेखा है, सिर्फ उसके ऊपर ही ये स्लीपिंग लाइन यानी कि सीधी ये वाली रेखा आएगी। पूरे भ को बांधे उतनी लंबी स्लीपिंग लाइन नहीं आएगी। जैसे ब में आया वैसे भ में नहीं, सिर्फ ये स्टैंडिंग लाइन को पकड़ के रखे उतनी छोटी। दूसरी बार अब उसके ऊपर ही तीसरी बार ट्रेसिंग करके हम लिखेंगे भ। भ से भगत, भ से भवन, भ से भट्ठी, ये है भ। दूसरी बार देखेंगे बूंदों को जोड़ के भ कैसे लिखते हैं। गोलाकार, फिर खड़ी पाई यानी कि स्टैंडिंग लाइन, उसको जोड़ता हुआ छोटा सा गोलाकार, फिर ऐसी सीधी रेखा यानी कि स्लीपिंग लाइन, फिर से एक बड़ी वाली स्टैंडिंग लाइन, और उसके ऊपर छोटी सी स्लीपिंग लाइन। भ के ऊपर जो स्लीपिंग लाइन आती है वो पूरे भ के ऊपर नहीं आएगी। जहां पे वो खड़ी पाई यानी कि स्टैंडिंग लाइन है उसके ऊपर ही आएगी। भ से भवन, भ से भगत, भ से भट्ठी, भ से भटूरा। तो ये था बूंदों को जोड़ के बना हुआ ब। अब हम लिखेंगे बूंदों को जोड़े बिना।
भ से भट्ठी, भ से भवन, भ से भगत, बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है। इसमें कहीं भी कौ नहीं आता है। हिंदी के वर्ण में गुजराती में जेने कहेवाय वणाको वो आएंगे नहीं। तो ये है भ से भट्ठी, ब से बतख। आज हमने सीखे दो मोती ब और ब। इसके बाद के दो मोती हम देखेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। आभार।